नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बन गई है। और कल से जब से अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया था बढ़ती उम्र का हवाला देकर के, और तब से नीतीश कुमार को उस पोस्ट से जोड़ करके देखा जाने लगा और बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इस पर टीका टिप्पणी करने लगे। कई नेताओं ने यह तक कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और खींचातानी चल रही है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार को इस सुखद मोड़ पर संन्यास ले लेना चाहिए और सत्ता हम जैसे युवाओं को सौंप देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी और तमाम बड़े बड़े दलों के नेता जो हैं इस बात को लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का उम्र सही है या नहीं, नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहना चाहिए या नहीं। हम आपको बताएंगे कि बिहार के किस नेता ने, कौन से राजनीतिक दल के नेता ने क्या कहा है इस सब चीजों को लेकर के। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। कल सोशल मीडिया साइट एक्स पर अशोक चौधरी ने एक पोस्ट किया था। पोस्ट बढ़ती उम्र का हवाला देकर के था और दर्शन शास्त्र से जुड़ा पोस्ट था, लेकिन उसको राजनीतिक दर्शन से जोड़ लिया गया और नीतीश कुमार को लेकर के कयास लगाया जाने लगा कि अशोक चौधरी ने जो पोस्ट किया है वो नीतीश कुमार पर तंज कसने के लिए किया है। और इस बात को लेकर के बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में खींचातानी शुरू हो गई और नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी आनी शुरू हो गई। हाल ही में मुकेश सहनी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और वीआईपी के मुखिया हैं, उनका भी बयान आया है और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को सुखद अंत पर आकर के अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और सत्ता हम लोगों को सौंप देनी चाहिए। मुकेश सहनी इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार जिस तरीके से भाषण देते हैं, जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, बिहार के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और इस कारण से भी नीतीश कुमार को अब अपने उम्र का ख्याल करना चाहिए और सत्ता हम जैसे युवाओं को सौंप करके संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए। मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और अब उनको सत्ता मुकेश सहनी जैसे युवा नेताओं के हाथों में सौंप करके संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी बयान आता है सोशल मीडिया पर। वो पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि चाचा जी के यहाँ सिर फुटौल जारी है। अब तो चाचा जी की ही बढ़ती उम्र पर उनके ही चहेते प्यादे के द्वारा उठाया गया सवाल बड़ा भारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुगाड़ की मदद से खड़े किए गए चाचा जी के खेमे के अब बिखरने की बारी है। जारी उठापटक पर चाचा जी की चुप्पी दर्शाती है उनकी लाचारी है। रोहिणी आचार्य जो है कुछ शायराना अंदाज में इस पर तंज कसती हैं और उसके बाद इन सब चीजों को लेकर के लल्लन सिंह का भी बयान आता है। लल्लन सिंह कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने कुछ पोस्ट कर दिया और उसको सीधे नीतीश कुमार से जोड़ देना बिल्कुल गलत है कि आप लोगों को कुछ और करना चाहिए। लेकिन भले ही अब लल्लन सिंह ने इस बात से कन्नी काट लिया हो, इस बात को इस तरीके से दिखा दिया हो गया कि नीतीश कुमार को लेकर के अशोक चौधरी का तंज नहीं था, लेकिन बिहार के राजनीतिक दल जितने भी हैं वो तमाम नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की जुगलबंदी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या सच में नीतीश कुमार का उम्र इतना ज्यादा हो गया है कि अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा जो है नीतीश कुमार की उम्र को लेकर के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बढ़ती उम्र के साथ जो है जो बातें बोलते हैं वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। नीतीश कुमार के काम करने का तरीका भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इस कारण से नीतीश कुमार को अपने उम्र के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को मौका देना चाहिए। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि इस पर जनता दल यूनाइटेड आगे क्या जवाब देती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में अशोक चौधरी के बयान के बाद से, पोस्ट के बाद से हलचल तो मची थी क्योंकि तुरंत उनको मुख्यमंत्री आवास से तलब किया गया था। अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं और लिखते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अशोक चौधरी इस मामले में भले ही सफाई दे रहे हो, लेकिन अंदर खाने की खबर यही बता रही है कि नीतीश कुमार भी इस पोस्ट से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और इस कारण से कुछ भी हो सकता है। बाकी अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लाएंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।